हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री कन्या एकेडमी। कन्या एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगल, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। क्लास 11th का कुछ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर लेकर आया था, जिससे रिलेटेड अपन ने ढेर सारे क्वेश्चंस और टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अपन ने सारे क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस कर लिए थे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उनको अपन डिस्कस कर रहे थे। तो आइए देखिए, कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो रह गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। जैसे अपने पास में क्वेश्चन लिखा है, फाइंड ए बी एंड एन। ए बी और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी टू द पावर एन। ए प्लस बी टू द पावर एन एक्सपांशन दे रखा है आपको। ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है और एक एन फाइंड करना है। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपांशन आर 729, 7290 एंड 30375। इसका मतलब ये जो ए प्लस बी टू द पावर एन के फर्स्ट थ्री एक्सपांशन जो है, उनके अपने पास में टर्म्स जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 729, 7290, 30375। इसका मतलब फर्स्ट टर्म अपने पास में गिवन है T1, जिसको अपन 729 दे रहे हैं। फिर सेकंड टर्म भी आपको दे रखी है, जिसको अपन लिख रहे हैं 7290। फिर थर्ड टर्म भी आपके पास दे रखी है, जिसको आप लिख रहे हो 30375, ठीक है। इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपांशन आर दिस दिस दिस, देन फाइंड ए बी एंड एन, ठीक है। ए और बी और एन तीनों फाइंड करने हैं आपको इसके अंदर। तो सबसे पहले ए प्लस बी की पावर एन का जो एक्सपांशन होता है वो आपको मालूम होगा, स्टार्टिंग चैप्टर में ही बता रखा था आपको। क्या बताया था? NC0 ए टू द पावर एन प्लस NC1 ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस NC2 ए टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर। ये फर्स्ट थ्री एक्सपांशन होते हैं। वैसे आगे तो चलता रहता है, लेकिन आपको तो तीन टर्म ही चेक करनी है। तो तीन टर्म अपने पास में ये होती है इसकी, ए प्लस बी की पावर एन की। तो बस तीनों टर्म आपको दे रखी है। देखिए क्या दे रखी है, NC0 ए टू द पावर n इक्वल टू 729 दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर सेकंड टर्म दे रखी है NC1 ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 7290, ये सेकंड टर्म दे रखी है आपको। सिमिलर थर्ड टर्म NC2 ए टू द पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर इक्वल दे रखा है 30375, ये थर्ड टर्म दे रखी है। तो फर्स्ट दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड टर्म दे रखी है। इन तीनों को यूज करते हुए आपको ए बी एंड एन फाइंड करना है। तो देखिए पहले फर्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं। क्या लिखा है? NC0 ए टू द पावर n इक्वल टू 729, ये लिखा है अपने पास में। NC0 का मतलब NC0 की वैल्यू आपको मालूम होगी 1 होती है। ए टू द पावर n एज इट इज रहेगा, और ये 729 लिखा है। 729 के आप फैक्टर कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर है ना। 729 के प्राइम फैक्टर कीजिए, कितना आएगा? ये 3 से कटेगा कितनी बार? देखिए 3 2 जा 6 बना, फिर बचा 1, 3 4 जा, फिर 3 3 जा, फिर वापस 3 से कट रहा है, कटेगा देखिए 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 से कट रहा है 3 27 बन जाएगा, फिर 3 से कटेगा 3 9 जा हो गया, फिर 3 से कटा 3 3 जा हो गया, फिर 3 से कटा 3 1 जा हो गया। कितने बार 3 आ गया? देखिए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। यानी ये जो 729 है, इसको मैं 3 टू द पावर 6 लिख सकता हूं, है ना। ये लिख दिया 3 टू द पावर 6। यानी कंपेयर कीजिए, ए टू द पावर n इक्वल टू अगर 3 की पावर 6 है, तो इस पूरे को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो देखिए ए की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या रिप्लेस हो रहा है? देखिए ए की जगह 3 रिप्लेस हो रहा है, तो ये ए की वैल्यू आ गई। और n कितना आ रहा है अपने पास में? n कितना आ रहा है? पावर 6 आ रही है। तो ये n आ गया मेरे पास में, a भी आ चुका है। अब मेरे को फाइंड करना है सिंपल b, ठीक है। और वो b मैं किससे फाइंड कर सकता हूँ? सेकंड टर्म से फाइंड कर सकता हूँ। लिखिए सेकंड टर्म क्या थी? सेकंड टर्म थी NC1 ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 7290, ठीक है। NC1 n की वैल्यू 6, C1 a का मतलब 3 और 3 की पावर n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 इंटू बी का मतलब b कितना है मेरे पास में? फाइंड करना b, तो b की जगह b रखी है अभी, और ये 7290 एज इट इज लिख दिया। फिर 6C1 को क्या लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे, है ना। NC1 हमेशा n होता है, तो 6C1 6 बनेगा। और मल्टीप्लीकेशन में 3 की पावर कितना हो गया? 5 हो गया, इंटू b एज इट इज 729 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए क्या बनेगा? 3 की पावर 6 इंटू 10 लिख सकते हैं क्या इसको, है ना। 3 की पावर 6 729 होता है, इंटू 10 कर दिया तो उसके पीछे 0 आ जाएगा।
अब इसको सॉल्व करो। देखिए ये जो 6 लिखा है, इस 6 को लिख देता हूँ 2 इंटू 3, और ये 3 की पावर 5 इसके पास में लिखा ही है अपने पास में। मल्टीप्लीकेशन में b लिखा है इक्वल टू 3 की पावर 6 इंटू 10 लिखा है। तो देखिए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1, क्या ये 3 की पावर 6 हो गया क्या पूरा, है ना? तो ये भी 3 की पावर 6 है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये 2 1 जा और ये 2 5 जा कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 5 आ गई। ये आ गई आपके पास में b की वैल्यू। a आ चुका है, n आ चुका है, b आ चुका है, तीनों वैल्यू आपने फाइंड कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो a b और n इस तरीके से फाइंड करेंगे। बस आपको a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उस फॉर्मूले के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारा पूरे चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूले का ही खेल है, a प्लस बी की पावर n एक्सपांशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है फाइंड a इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपांशन ऑफ 3 प्लस ax की होल पावर 9 आर इक्वल। a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, जिसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ये आपस में आपको इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले एक्सपांशन क्या लिखा है, 3 प्लस ax की होल पावर 9 लिखा है। इस एक्सपांशन के अंदर फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास में 3, सेकेंड टर्म b की वैल्यू कितनी है ax है, और n की वैल्यू कितनी है 9 है। फिर कोफिशिएंट फाइंड करना है। सबसे पहले कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए tr+1 का फॉर्मूला लगाइए, NCR a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये फॉर्मूला लगेगा अपने पास। तो ये बनेगा n का मतलब कितना है 9 है, तो 9CR, a का मतलब कितना है 3 है, और 3 की पावर 9 माइनस r हो जाएगा। और b कितना है मेरे पास में ax है, और उसकी होल पावर r दे रखा है, तो r की जगह आप r ही लिखेंगे। तो ये बना मेरे पास में 9CR 3 की पावर 9 माइनस r, a की पावर r अलग कर दो और x की पावर r भी अलग कर दीजिए। तो ये tr+1 बनाया अभी आपने। अब मेरे को सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर बनाना है अपन को यहाँ पर। तो देखिए आर की जगह मैं यहाँ क्या रख दूँ एक्स स्क्वायर के लिए, 2 रख देता हूँ। तो पुट आर इक्वल टू 2, आर की जगह 2 रख दिया, ये बनेगा 2 + 1 इक्वल टू 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 a की पावर 2 x की पावर 2, ये बनेगा। तो देखिए क्या बन रहा है, t 2 + 1 3 इक्वल टू 9c2 एज इट इज, 3 की पावर 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 का मतलब कितना बन गया 7 बन जाएगा। फिर a स्क्वायर एज इट इज और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 9c2 3 टू द पावर 7 इंटू ए स्क्वायर, ये बन गया अपने पास, है ना। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बन गया ये पूरा। इसी तरह मेरे को बनाना है इस बार एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का भी तो बनाना है। तो क्या करेंगे इस बार, पुट r इक्वल टू 3। जैसे एक्स स्क्वायर के लिए r की जगह 2 रखा था, वैसे वैसे एक्स क्यूब के लिए r की जगह आप क्या रखेंगे 3 रखेंगे। रखो यहाँ पर t 3 + 1 इक्वल टू 9c3 3 की पावर 9 माइनस r की जगह 3 a की पावर 3 और x की पावर 3। तो ये बनेगा t4 इक्वल टू 9c3 3 की पावर 9 माइनस 3 कितना बन जाएगा, 9 माइनस 3 कितना बन गया 6 बन गया, और a क्यूब एज इट इज और x क्यूब एज इट इज बन गया। फिर x क्यूब का कोफिशिएंट लिखना आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बन गया 9c3 3 की पावर 6 इंटू a की पावर 3, ये x क्यूब का कोफिशिएंट आ गया अपने पास। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ चुका है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल है, तो a फाइंड करना है। तो इक्वल है तो इक्वल कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, 9c2 3 टू द पावर 7 इंटू ए स्क्वायर,
इक्वल होगा किसके, 9c3 3 की पावर 6 इंटू ए क्यूब के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये देखिए ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर से यहाँ तो कट जाएगा है ना, क्यूब से ए स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर एक ए बचेगा। 3 की पावर 7 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 से ये पूरा 3 की पावर 6 कट जाएगा, 3 बचेगा ओनली। 9c2, अब 9c2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, तो 9 इंटू 8 एक एक माइनस करके अपॉन में 2 का फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर बचा है 3 इक्वल टू में 9c3। अब 9c3 को क्या लिखोगे आप, 9 को 3 बार लिखना है, 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू में क्या बच गया मेरे पास में, ए बच गया। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 9 8 से ये 9 8 कैंसिल, 2 1 से ये 2 1 कैंसिल, क्या देखिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई ए की वैल्यू 9/7। ये अपने पास में ए आ चुका है, सिंपल था। देखिए एक्सपांशन दे रखा था आपको और साथ में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल दे रखा था, तो सिंपल आपको ए फाइंड करना था, जो कि इस तरीके से फाइंड करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसी का क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन 1 + 2x टू पावर 6 1 - x टू द पावर 7 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, दो एक्सपांशन दे रखे हैं, दोनों के प्रोडक्ट से आपको x की पावर 5 बनाना है। तो देखिए सबसे पहले एक्सपांशन लिख देते हैं, 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - x की पावर 7, ये एक्सपांशन दे रखा है। तो क्या करो आप, सबसे पहले एक्सपांशन को खोल दीजिए, है ना, एक्सपांड कर दो इसको पूरा। कैसे, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है फॉर्मूला, nc0 दैट इज 6c0 प्लस 6c1 इंटू x। x की जगह 2x रखना है, n की जगह 6 रखना है फॉर्मूले में बस, प्लस 6c2 2x की पावर 2 प्लस 6c3 2x की पावर 3 प्लस 6c4 2x की पावर 4 प्लस 6c5 2x की पावर 5 प्लस 6c6 2x टू द पावर 6। ये फर्स्ट एक्सपांशन किया आपने। ठीक है, सिमिलर 1 - x टू द पावर 7 बनाना है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी एक्सपांड कीजिए। देखिए क्या बनेगा, देखिए 1 - x। अब देखिए बीच में माइनस है, माइनस आता है तब आपको मालूम होगा कि अल्टरनेट साइन चलता है, एक प्लस एक नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चलता है। x की जगह तो x ही रखना है, लेकिन n की जगह अपने पास में इस बार 7 दे रखा है। देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 7c0 ये तो प्लस का, फिर माइनस 7c1x, फिर प्लस 7c2x स्क्वायर, फिर माइनस 7c3x क्यूब, फिर प्लस 7c4x की पावर 4, फिर माइनस 7c5x टू द पावर 5, फिर प्लस 7c6x टू द पावर 6, फिर लास्ट माइनस 7c7x टू द पावर 7। ठीक है, ये बनाया आपने, ये तो पूरा एक्सपांशन किया है। अब क्या करेंगे आप, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कि भाई साहब 6c0 को 7c0 से मल्टीप्लाई, 6c0 को -7c1x से मल्टीप्लाई, ये ऐसे पूरे मल्टीप्लाई नहीं करने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंदी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, सिर्फ आपको x टू द पावर 5 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है ना, x टू द पावर 5 के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करो, यानी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है ताकि उसमें x की पावर 5 का कंटेंट बने। तो देखिए जो 6c0 है, इस 6c0 को आगे वाले किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 5 आएगा, तो ये देखिए लिखा हुआ 7c5x टू द पावर 5, यानी 6c1 को मैं सिर्फ -7c5 इंटू x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपल अपन कोफिशिएंट लिखेंगे ओनली, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 क्या बनेगा, देखिए 6c0 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस का 7c5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस इस बार 6c1 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, 6c1 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7c4x टू द पावर 4 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, टोटल x की पावर 5 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए 6c1 इंटू 2, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करना है, और इंटू में 7c
4 बन गया, प्लस इस बार 6c2 2x², इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार 7c3 x³ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर x² है, तो दोनों मिलकर x⁵ बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा 6c2 इंटू 2⁵, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर बनेगा माइनस का 7c3, प्लस इस बार 6c3 2x³ को किससे मल्टीप्लाई करें, 7c2 x² से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी इस बार। तो करिए मल्टीप्लाई 6c3 2³ और मल्टीप्लाई में 7c2 x² नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ ओनली कोफिशिएंट लिखना है आपको। फिर प्लस इस बार 6c4 2x⁴ को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 7c1x से मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लाई 6c4 2⁴ मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 7 माइनस 7c1 से हो रहा है। सिमिलर प्लस लास्ट 6c5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6c5 2⁵ को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल फर्स्ट वाली टर्म से 7c0 से मल्टीप्लाई कर दो। ये सारे x⁵ के बन गए। अब देखिए यहाँ तो आगे x⁵ है, तो x⁵ से नहीं बनाना आपको, सिर्फ x⁵ का ही देखना है कि भाई साहब ऐसी टर्म कौन सी है जिससे x⁵ बन रहा है, उसी की आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। अब इन सबको सिंप्लीफाई करना है। 6c0 की वैल्यू 1 माइनस 7c5 को क्या लिख सकते हैं, 7c2 लिख सकते हैं, प्लस 6c1 को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे इंटू 2, 7c4 को क्या लिख सकते हैं, 7c3 लिख सकते हैं। फिर ये माइनस आगे लिख देना, ये माइनस आगे आ जाएगा। 6c2 को क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1 और 2⁴ 4 बन गया, मल्टीप्लाई में 7c3 एज इट इज़। अच्छा 7c3 को भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, चलो इसको बाद में लिखेंगे, 7c3 एज इट इज़ लिख देते हैं। प्लस फिर बचा 6c3 2⁵ मल्टीप्लाई में 7c2, फिर माइनस आगे लिख देना 6c4 को लिख सकता हूँ 6c2 2⁵ मल्टीप्लाई में 7c1 एंड लास्ट प्लस 6c5 को लिख सकता हूँ 6c1 2⁵ और मल्टीप्लाई में 7c0 1 होता है। ठीक है, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है, ये हटा दीजिए आप, पहले लिख लेना इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए इनको क्या बनेगा। सबसे पहले 1 तो हट जाएगा, माइनस का 7c2 का मतलब 7 को 2 बार लिखना है, 7 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 1, प्लस इस बार 6c2 को यानी लिखा 6 इंटू 2 इंटू 7c3, 7 को 3 टाइम्स लिखना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 एज इट इज इंटू 4 सेम। ठीक है, 7c3 को लिख दीजिए 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 सिमिलर, प्लस इस बार 6c3 को लिखा गया 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब बन गया 8। 7c2 को लिख दिया जाएगा 7 इंटू 6 अपॉन के अंदर 2 इंटू 1 माइनस 6c2 को लिखेंगे 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1 एंड सिमिलर 2⁴ 16 एंड 7c1 7 और लास्ट माइनस ये प्लस बन जाएगा, 6c1 की वैल्यू 6 होती है, 2⁵ 32 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, एक्सपांड करना और कुछ नहीं करना है, ये सारा कुछ बता रखा है, आपको एक्सपांड कर सकते हो, एनसीआर का फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से ही आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, अब इसको सबको कैलकुलेशन करनी है, जो चीज़ कट रही है वो काट दीजिए। क्या क्या कट रहा है देखिए, ये 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 2 6 कट गया, फिर ये 2 से ये 3 कट जाएगा
3 2 6 भी कट जाएगा, फिर और क्या कटेगा, 3 2 6 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, फिर ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स, बस बचेगा क्या मेरे पास में, क्या बचा देखिए, -7 3 21 प्लस इनको मल्टीप्लाई, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हो गया 12 को 35 से मल्टीप्लाई, ये बन गया 5, ये 10 1 3 2 6 और एक 7, ये 5 और एक 1, तो ये बनेगा मेरे पास में 0 12 4 420, दैट इज 420 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 से 15 15, या फिर इसको मल्टीप्लाई किया 20 20 इंटू 3 दैट इज 60, तो ये तो हो गया 60, ठीक है। फिर 60 को 35 से मल्टीप्लाई, 0 30 फिर 0 फिर 3 6 18, बन गया 0 0 8 9 10 11 और ये 2 2 1 0 0 दैट इज 2 1 0 0 प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ये हो गया 20, फिर 20 को मल्टीप्लाई किया 56 से, 56 से मल्टीप्लाई कर दो 0, अच्छा 56 है ना, 56 का डबल कितना हो गया, 118 हो गया ना, 116 यानी 112 बन जाएगा, है ना, ये बन गया 0, 56 है, 6 और 6 हो गया 12 और ये 1120 बन गया, फिर प्लस, तो ये प्लस का हो गया फर्स्ट नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर आएगा वापस नेगेटिव, ये नेगेटिव, इनको सिंप्लीफाई करना आप, अच्छा ये मल्टीप्लाई में 3 भी बाकी है इसके अंदर, 3 से भी मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0 6 3 3 3360 आएगा इसमें, 3360 फिर और क्या बचेगा, और देखिए 20 तो हो गया ये इससे 20 और ये 35, ठीक है बराबर है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, 16 को 7 से मल्टीप्लाई और फिर 5 से मल्टीप्लाई, तो 16 5 से तो कितने हो गए 80 और इनटू में 7 कर दिया 560 बन जाएगा, तो माइनस का 560 बन गया, प्लस 32 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 18 और एक 19 दैट इज 192। अब ओनली पॉजिटिव वाली वैल्यूज, सारी पॉजिटिव वाली वैल्यू ऐड कर दीजिए आप, देखिए एक तो बना 420, एक बना 3360, एक बना 192, इनको प्लस किया 6 और 7 8 8 8 16 और एक 17 कैरी किया 1 4 4 8 और एक 9 और एक 3, तो ये बना मेरे पास में क्या बनेगा 3972 बन जाएगा, माइनस इस बार नेगेटिव वाली वैल्यू दैट इज 2100 560 एंड सिमिलर 21, ये प्लस किया 8 ये 6 ये 2, कितना आया 2681, माइनस का 2681, इनको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3972 में से 2681 माइनस करना है, 1 बचेगा, 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, कैरी गया 8, ये 17 में से 8 माइनस दैट इज 9, यहाँ से 8 में से 6 माइनस हो गया 2, ये 1, तो आंसर आ गया अपने पास में 1291, ये इसका क्या बन गया कोफिशिएंट बन गया, ठीक है। तो ओनली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए आपको, कैलकुलेशन से ही अपने पास में आंसर आएगा, ये सारे मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n whenever n is a positive integer, ये प्रूव करना अपन को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसे बोला है a माइनस बी एक फैक्टर लाना है a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का, है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं अपन कि भाई साहब जो a टू द पावर n है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस बी की होल पावर n, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो कि भाई साहब पहले b लिख देता हूँ फिर a माइनस बी लिख देता हूँ, ऐसा भी लिख दो आप, कैसे भी लिखो आपकी मर्जी है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या करना है, इस पूरे को तो आपको फर्स्ट टर्म सपोज करना है ये a है, और इस पूरे को आपको सेकंड टर्म सपोज करना है b है। तो मुझे पता है a प्लस बी की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है, एक्सपांशन दैट इज nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 b
प्लस NC2 e⁻n - 2b स्क्वायर एंड सिमिलर लास्ट में चल जाएगा NCn b⁻n। तो बस इसको एक्सपांड करना। अब e⁻n इक्वल टू ये बना a और ये b, a की जगह आपके पास में b दे रखा है और b की जगह आपके पास में a - b दे रखा है, रख दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर। NC0 दैट इज NC0 a की वैल्यू b है तो b⁻n प्लस NC1 b⁻n - 1 इंटू a - b, यानी फर्स्ट जो टर्म है उसकी पावर डिक्रीज होगी और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होगी। सिमिलर NC2 b⁻n - 2 a - b का स्क्वायर। सिमिलर ये ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, NCn a - b की पावर n तक। अब e⁻n तो n सेम रखना है। NC0 की वैल्यू क्या होती है, NC0 की वैल्यू आपको बता रखी है 1 होती है, तो 1 को b की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n आएगा, प्लस आगे वाली जितनी भी टर्म्स है ये सारी, इन सब से कॉमन क्या आ रहा देखिए, a - b, यहाँ पर भी a - b, सब में a - b आएगा कहीं ना कहीं, तो a - b आप क्या कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए। ये a - b कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा NC1 b की पावर n - 1 प्लस NC2 b की पावर n - 2 इंटू a - b। एक एक पावर ये a - b की कम हो जाएगी क्योंकि एक आपने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। तो बस e⁻n इस b की पावर n को आप शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस b⁻n बन जाएगा। इक्वल टू में जो भी वैल्यू बची वो एज इट इज लिख दो, a - b NC1 b⁻n - 1 प्लस NC2 b⁻n - 2 इंटू a - b एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए चेक कर सकते हो आप, a⁻n - b⁻n a - b का क्या बन रहा है, एक फैक्टर बन रहा है, यानी a - b के मल्टीपल में आ रहा है, यानी कोई भी चीज किसी के मल्टीपल में होती है वो उसका फैक्टर कहलाती है। तो a - b क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, e⁻n - b⁻n का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को प्रूव करना था। तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, इसके अंदर सबसे पहले आपको ये लेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये चीज़ आपको लेट करनी है। e⁻n इक्वल टू, वैसे यहाँ पर हिंट दे रखा है, एग्जाम के अंदर हिंट नहीं आएगा, एक तो ये चीज़ ध्यान रखो आप, ठीक है। एग्जाम में कभी हिंट नहीं आता, तो आपको ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि भाई साहब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो बस सिंपल a⁻n को आपको कुछ इस फॉर्म में लिखना है, a - b प्लस b⁻n, फिर उसको आपको एक्सपांशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। √3 + √2 की होल पावर 6 माइनस √3 - √2 की होल पावर 6, इसको एक्सपांड करना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए √3 + √2 की होल पावर 6। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस √3 को तो a सपोज कर लेता हूँ और इस √2 को b सपोज कर लेता हूँ, है ना। तो मैं एक्सपांड कर दूंगा सिंपल a + b की पावर 6 का। a + b की पावर 6 का आपको एक्सपांशन आना चाहिए। क्या होता है देखिए, सिंपल है, सबसे पहले NC0 6C0 8⁻n प्लस 6C1 8⁵ और b बन जाएगा। पावर डिक्रीज करते रहो और पावर इंक्रीज भी करते रहो। 6C2 8⁴ b स्क्वायर प्लस 6C3 8⁵ b³ प्लस 6C4 8⁻² b⁴ प्लस 6C5 8⁻1 b⁵ प्लस 6C6 b⁶, ठीक है। ये प्लस b⁶ का एक्सपांशन हुआ। सिमिलर a - b⁶ का क्या बनेगा फिर, अब माइनस आ गया ना, माइनस आ गया, इसका मतलब साइन चेंज कर दो। 6C0 8⁶ माइनस 6C1 8⁵ इंटू b प्लस 6C2 a⁴ b स्क्वायर माइनस 6C3, अल्टरनेट साइन चेंज करने हैं आपको, प्लस 6C4 8⁻² b⁴ माइनस 6C5 8⁻1 b⁵ एंड प्लस 6C6 b⁶। ये एक्सपांशन कर दिया आपने, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा,
फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड लास्ट वाला भी कैंसिल हो गया। तो ये बनेगा a प्लस बी टू द पावर 6 माइनस a माइनस बी टू द पावर 6 इक्वल टू, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये भी ऐड हो जाएगी, ये भी ऐड हो जाएगी, ऐड होकर डबल हो गई। डबल का मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं, बन गया मेरे पास में 6c1 a टू द पावर 5 इंटू बी प्लस 6c3 a टू द पावर क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस 6c5 a टू द पावर 1 इंटू बी टू द पावर 5। ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको। 6c1 की वैल्यू 6 होती है, ये a की पावर 5 इंटू बी बाहर। 6c3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 6 को 3 बार 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये a क्यूब बी क्यूब एज इट इज, प्लस 6c5 की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, और ये a b की पावर 5 एज इट इज। ये 3 2 6 कैंसिल हो गया। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए कॉमन आ रहा है मेरे पास में यहाँ पर एक तो आ रहा है a और एक आ रहा है मेरे पास में b। a और b कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, a और b क्या करना है आपको, कॉमन ले लेना है। अंदर क्या बचा, यहाँ बचेगा 6a की पावर 4 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 20, a और b कॉमन ले लिया, इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ से a और b भी बाहर चला गया, इसका मतलब एक b की पावर 4 बच जाएगा इधर। ठीक है, ये तो पूरा एक्सपांशन किया। अब देखिए रिप्लेस क्या करना है, a की वैल्यू √3 रखनी है और b की वैल्यू √2 रखनी है आपको, सिंपल। तो सिंपल आप क्या करो, पुट कर दीजिए a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2। तो ये बनेगा मेरे पास में 2 √3 इंटू √2, 6 इंटू √3 की पावर 4 प्लस 20 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर √3 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू बी की पावर 4 यानी √2 की पावर 4। अब इसको आप पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइनल अपने पास में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे रिमेनिंग, वो सारे आपको मैंने बता दिए हैं। जो भी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन ने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज ही के लिए थैंक यू।